जय श्री राम जय बजरंगबली। श्याम रंगीला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड की राजधानी रांची लिए चलती हूँ। रांची के धुरवा स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है जो रांची की शान है। भक्त यहाँ राज्य के अलावे विदेशों से भी पूजा आराधना करने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर रांची के बड़कागढ़ रियासत के उदयपुर परगना जगन्नाथपुर धुरवा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुरएनी नाथ शाहदेव ने किया था। यह उत्कलपुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है। मंदिर परिसर में कई घने वृक्ष हैं जो इसके वातावरण को और भी शुद्ध बनाते हैं। निर्माण काल से लेकर आज तक मंदिर की संरचना में कई बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में वाहन लेकर सीधे मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने की सुविधा है। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर एक और छोटा मंदिर है जिसे मौसीबाड़ी के नाम से जानते हैं। रथयात्रा के अवसर पर मुख्य मंदिर से लेकर मौसीबाड़ी तक यात्रा निकाली जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष भव्य रथयात्रा होती है और 7 दिनों तक मेला लगता है। जगन्नाथ से जुड़ी 2 रोचक कहानियां हैं। पहली कहानी में श्री कृष्ण अपने परम भक्त राज इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाएं। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज आनी बंद हो गई तो राजा से रहा न गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उसने द्वार खोल दिया। पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोला। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था। इसलिए उसे आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चिंत हो जाए। दूसरी कहानी महाभारत में से है जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वो सबको आगाह कर देगी, लेकिन वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेमभाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहां नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने ने कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारा और आपका यूट्यूब श्याम रंगीला को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बालाजी, जय जगन्नाथ।